देखो बेटा, ये डिजिट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ गए। ये एनसीईआरटी की लेक्चर के अंदर मैंने सारे करवा रखे हैं डिटेल में। एक 2 डिजिट का नंबर है, जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो हम पहले क्या मानते हैं, लेट करते हैं यूनिट डिजिट को मान लो, नंबर के यूनिट डिजिट को क्या मान लो x, और टेंस डिजिट को बेटा क्या मान लो y। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट अपने को नंबर के पता है, तो हम नंबर निकाल सकते हैं और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना होगा, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, वो नंबर बन जाता है ना, x प्लस में 10y बन गया। अब क्या होता है ना, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब यूनिट डिजिट को टेंस का बना दें और टेंस को क्या बना दे, यूनिट का बना दे, तो नया नंबर बन जाएगा, है ना। अब तो लिख लो, व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, डिजिट्स आर रिवर्स्ड कह लो या इंटरचेंज कह लो, रिवर्स्ड, तो हम कहते हैं नया नंबर जो बन जाएगा वो x की जगह क्या हो जाएगा, देखो y, x प्लस 10y है तो y प्लस में 10x बन जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन तो अपने को लिखनी ही लिखनी होती है, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में अपने को लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इसमें क्या दे रखा है, इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दे रखा है कि यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को आपस में क्या रख दो, इक्वल रख दो, ठीक है। लेकिन इक्वल है नहीं, कौन किसके इक्वल है, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट का डबल है, मतलब टेंस डिजिट क्या है, छोटा है, तो छोटे नंबर को हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल बन के। तो यूनिट डिजिट की जगह क्या रख दो x और टेंस डिजिट की जगह क्या रख दो y। ये आ गई एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार फिर लिखते हैं। अगर 27 ऐड करें टू द नंबर, मतलब कि ओरिजिनल नंबर में, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर दें, कर दिया हमने, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, वो अपना इंटरचेंज कर लेते हैं प्लेस, मतलब यूनिट की जगह टेंस बन जाता है, टेंस की जगह यूनिट, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नया नंबर आ जाएगा, है ना। मतलब हम ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास था उसमें 27 ऐड कर दें तो नया नंबर बन जाएगा। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, x प्लस में 10y और प्लस 27 कर दें तो ये क्या बन जाता है, y प्लस 10x बन जाता है, ठीक है। ये हो गया, बस अब तो सोल्व कर लो, 27 को इधर रख लो, y प्लस में 10x इसको इधर ले जाओ, माइनस x हो जाएगा, और प्लस 10y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 10y। तो 10x में से x गया 9x और y में से 10y गया माइनस के 9y, 27 हो गया। तो 9 कॉमन लेके काट दो, 9 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये 27 3 पे कट जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यहाँ से चाहे x इक्वल टू 2y लिख दो, और यहाँ से ये इक्वेशन। अब इसमें इलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन कितना आसान है, देखो x की जगह क्या पुट कर दो, 2y। इस सेकंड इक्वेशन में बेटा x की जगह क्या पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 2y। तो जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिख दो, 2y लिख दो। तो x की जगह क्या लिख दूं, 2y। तो 2y में से y माइनस करोगे y इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो x क्या है बताओ, x तो किसके इक्वल था, 2y के इक्वल था ही, मतलब y का डबल था ना। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। सो ओरिजिनल नंबर निकालना है अपने को, फाइंड द नंबर। नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर शुरू में क्या था, ओरिजिनल नंबर कितना होता है हमेशा ही x प्लस में 10 y, x की वैल्यू कितनी, 6 प्लस में 10 इंटू y, तो 30 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया, ठीक है। 36 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है अपना। उसके बाद देखो, डिजिट प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं, उतनी लाइन तो आपको लिखनी लिखनी है हर क्वेश्चन में, है ना। 2 डिजिट नंबर में टेंस डिजिट जो है वो 3 टाइम्स है किसका, यूनिट डिजिट का, तो वो 4 लाइनें तो आपको लिखनी है, लेट यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर वाली, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि जो टेंस डिजिट है, जो टेंस डिजिट है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसका, यूनिट डिजिट का, मतलब यूनिट डिजिट का ट्रिपल है। तो यूनिट डिजिट छोटा है, छोटे को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। तो टेंस डिजिट को हम क्या बोलते थे, y इक्वल टू क्या है, 3x, बस है ना। इसको इतना ही रख दिया करो, y इक्वल टू 3x, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान पड़ता है, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से, when the number is decreased by 54, मतलब कि अगर नंबर में से हम 54 माइनस कर दें, डिक्रीज का मतलब कम कर दो, तो ओरिजिनल नंबर में से 54 क्या कर दो, माइनस कर दिया हमने, डिजिट्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, मतलब अब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा, है ना। डिजिट्स आर रिवर्स मतलब 54 माइनस करने के बाद नंबर नया बन जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर कितना होता है हमेशा, x प्लस 10y, इसमें से 54 माइनस कर दो तो ये y प्लस 10x बन जाएगा, ऐसा ही तो है। तो बस एक तरफ कर लो इसको, x प्लस में 10y, और ये माइनस वाई कर दो, माइनस 10x कर दो, और ये माइनस 54 को उधर भेज दो, x में से 10x गए माइनस के 9x, और ये प्लस के 9y इक्वल टू 54। आप चाहो तो 9 कॉमन लेके काट दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 54, 9 से डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स
प्लस वाई कितना आ गया 9 6 54, ये आ गया। अच्छा अब एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दो 3x, वाई की जगह क्या पुट कर दो इसमें 3x पुट कर दो, करना y की जगह 3x लिख दो, ये लो लिख दिया। 3x में से x गया 2x, 2x अगर 6 है तो x कितना आ गया बोलो 3, x आ गया 3, x अगर 3 आ गया तो इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा। y किसके इक्वल है बताओ मेरे को 3x, और x कितना निकाला हमने 3, तो y कितना आ गया 9, x भी आ गया y भी आ गया। नंबर निकालना है तो नंबर का मतलब जो ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर हमेशा ही क्या होता है x प्लस में 10 y, x कितना देख लो 3 प्लस में 10 इंटू वाई, वाई कितना 9, तो 90 प्लस 3 कितना आंसर आ गया 93, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा रहेगा। ऐसा ही देखो एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, मतलब जैसे हम क्या मानते हैं यूनिट डिजिट को x मानते हैं, टेंस डिजिट को y मानते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है बेटा सम ऑफ डिजिट्स दे रखा है, मतलब कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का जो सम है ना वो कितना है 8, यूनिट डिजिट को हम x मानते हैं, टेंस डिजिट को y, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब कि दो नंबर होते हैं देखो, एक तो ओरिजिनल और एक न्यू नंबर, उन दोनों में कहता है डिफरेंस है कितने का 18 का। अब चाहे ओरिजिनल में से नया घटा दो चाहे नए में से ओरिजिनल घटा दो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है अपने को कि ओरिजिनल नंबर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर को अगर एक दूसरे से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, तो ओरिजिनल नंबर में से अगर हम न्यू नंबर बेटा माइनस करेंगे तो वो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 18 का आएगा। ठीक है, तो करें अब इसको सोल्व। ओरिजिनल नंबर क्या होता था बताओ x प्लस में 10y, और न्यू नंबर क्या होता था ब्रैकेट लगा के y प्लस में 10x, ये है 18, तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो देखो x माइनस 10x करेंगे माइनस के 9 और ये प्लस के 9y, अब 9 कॉमन लेके डायरेक्ट कर दूं तो ये माइनस एक्स प्लस वाई कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। बस दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो बेटा सोल्व कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर दो ये कट जाएंगे, y प्लस वाई 2y, 8 प्लस 2 10, 2y अगर 10 है तो y कितना आ गया 5, और y को 5 पुट कर दो बेटा कहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 8, और y को 5 लिखोगे तो x कितना आ गया 3 आ गया, x 3 आ गया तो नंबर निकालना है। सो ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या निकाला करो, ओरिजिनल नंबर कितना होता है हमेशा ही x प्लस में 10 y, x कितना देखो x आया 3 प्लस में 10 इंटू y कितना आया था 5, तो 10 5 जा 50, 50 प्लस 3 कितना आ गया 53, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बेटा आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 53। उसके बाद ऐसा ही देखो एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110, मतलब अब की बार उन दोनों नंबर का क्या है ये सम दे रखा है अपने को। कौन कौन से नंबर्स, एक तो ओरिजिनल नंबर, एक तो ओरिजिनल नंबर, और एक जो नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स को, यानी कि न्यू नंबर जो बनेगा, उन दोनों का सम कितना दे रखा है बेटे 110। ओरिजिनल नंबर कितना होता है बताओ x प्लस में 10y, न्यू नंबर कितना होता है y प्लस में 10x, ये 110 है, तो x और 10x हो गए 11x हो गए, और ये ऐसे 11y हो जाएगा। 11 कॉमन ले लो, 11 क्या ले लो कॉमन, तो x प्लस में y बच गया, 11 से डिवाइड करोगे तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन पे पहुंचते हैं, क्या कहता है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जैसे जैसे कहता है ना वैसे लिखते जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर में से ये कह रहा है कि 10 माइनस कर देते हैं, अगर तो कर दिया हमने। द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर आएगा, ये जो नया नंबर आ गया ये वाला है ना, इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब कि ये जो नया नंबर आ गया ना ओरिजिनल नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अब ये क्या हो गया पता है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम देखो एक एक करके समझते जाओ। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है x प्लस वाई, है ना, डिजिट का सम कितना होता है x प्लस वाई, वो उसके 5 टाइम्स से, उसके 5 टाइम्स से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ज्यादा है मतलब इसमें 4 और ऐड कर दो, है ना। देखो क्या कहा था, अगर फर्स्ट नंबर में से यानी ओरिजिनल नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दे, मैंने कर दिया, तो जो ये नया नंबर बन गया, अब ये जो है ना, जो पुराने नंबर का सम ऑफ डिजिट्स था यानी x प्लस वाई था, उसके 5 गुना से भी 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 और ऐड कर दिया। अब ये दोनों चीजें क्या बन गई इक्वल, तो बस ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या होती है x प्लस में 10y माइनस 10 और इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4, एक तरफ कर ले, सबको एक तरफ कर लो, तो x प्लस 5 है तो इधर आके माइनस 5 हो जाएगा,
ये माइनस 5y हो जाएगा और ये प्लस 10 हो जाएगा। तो x में से 5x गए माइनस के 4x और प्लस के 5y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 14। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो आपस में सोल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन को बताओ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 4x और 4x कट जाए, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन बच जाएगी 4x प्लस 4y इक्वल टू 40 और सेकंड इक्वेशन माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू 14। दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ गया 9y इक्वल टू 54। तो y कितना आ गया 6। अगर y 6 आ गया तो बेटे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y को 6 तो x 4 आ जाएगा ना, x कितना आ जाएगा 4। निकालना क्या होता है फर्स्ट नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर अपने को हमेशा पूछा जाएगा और ओरिजिनल नंबर क्या होता है x प्लस में 10y, x कितना 4, 10 इंटू वाई, वाई कितना 6, 64 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाता है ना एग्जामिनर वैसे वैसे लिखते जाओ बस। उसके बाद देखो ये एक और क्वेश्चन, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132। तो लिख दूं अब की बार तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, इन दोनों नंबर का सम कितना है बेटे 132 है। ओरिजिनल नंबर होता है x प्लस में 10y, ये होता है y प्लस में 10x और अब आपको पता है दोनों को ऐड किया था हमने तो क्या आया था 11x प्लस 11y, 11 कॉमन ले लूं x प्लस y बच जाएगा। तो 11 से उसको डिवाइड करोगे आप 132 को 11 से बेटा डिवाइड करोगे 11 1 जा 11 2 जा 12 आ गया है ना। एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो एक और कंडीशन दे रखी है, इफ 12 इज एडिड टू द नंबर, मतलब ये कहता है अगर ओरिजिनल नंबर में 12 ऐड कर दो, कर दिया, द न्यू नंबर जो ये नया नंबर बन गया ये वाला ओरिजिनल प्लस 12 ये किसके इक्वल हो गया 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब ये 5 टाइम्स हो गया किसका सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है x प्लस वाई होता है। बस यहाँ से ओरिजिनल नंबर की वैल्यू पुट कर दो और इसको क्या लिख दो 5x प्लस में 5y, एक तरफ कर लो सबको, एक तरफ करोगे तो x माइनस 5x हो जाएंगे प्लस 10y माइनस 5y हो जाएंगे और ये प्लस 12 उधर आके माइनस 12, ये कितना हो गया माइनस के 4x प्लस 5y इक्वल टू माइनस के 12। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फिर से फर्स्ट इक्वेशन को बताओ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये माइनस 4 और ये प्लस 4 हो जाए, तो 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया 48 और सेकंड इक्वेशन क्या है माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू दिस, ये कट गया, ये 9y इक्वल टू कितना आ गया 36, y कितना आ गया 4, y की वैल्यू बेटे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे 4 तो x प्लस 4 इक्वल टू 12, तो x कितना आ जाएगा 8। सो ओरिजिनल नंबर अपने को हमेशा निकालना होता है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है x प्लस में 10y, x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 4, 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद आ जाओ, देखो अब ये क्या कहता है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 165। अब तो आई थिंक डायरेक्ट लिख दूं मैं। अब तो क्या है ये x प्लस में 10y और प्लस में y प्लस में 10x है ना, ये दे रखा है अपने को कितना 165, तो ये कितना होता है हमेशा 11x प्लस में 11y इक्वल टू 165 है ना, ये हो गया। अच्छा उसके बाद द डिजिट्स डिफर बाय 3। अब देखो ये 11 अगर कॉमन ले भी लोगे ना तो इससे कटता नहीं है ये, है ना, 11 से ये कटता नहीं है 165, 11 हाँ कटता है, सॉरी कटता है, 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 165, x प्लस वाई कितना आएगा 11 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब डिजिट्स डिफर बाय 3, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो डिफरेंस तो देखो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी, डिजिट तो कोई भी बड़ा हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक बार x माइनस वाई को ले लेता हूँ कितना 3, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूँ, y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x और 15 प्लस 3 18, तो x कितना आ गया 9। अब तो कर लोगे, x को 9 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, y कितना आ जाएगा 6, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा अपना x प्लस में 10y यानी कि 9 प्लस में 10 इंटू 6 69। एक तो बच्चों 69 ये आंसर आ सकता है, दूसरा एक और आंसर भी तो पॉसिबल है ना, सेकंड केस मैं लिख रहा हूँ सेकंड केस। देखो इसने कह रखा था कि दोनों डिजिट्स में 3 का डिफरेंस है, तो x माइनस वाई का मतलब हम x को बड़ा डिजिट मान रहे हैं y को छोटा, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि y माइनस एक्स भी तो 3 हो सकता है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि हो सकता है y बड़ा हो डिजिट, है ना, तो y माइनस 3 को 3 लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई लिख दूँ इसको, ये सेकंड इक्वेशन भी तो आ सकती है, इसको थर्ड बोल देता हूँ मैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट तो देखो सेम रहेगी, सेकंड इक्वेशन जो है वो ये बन सकती है नई, है ना। अब इन दोनों ग्रीन वाली इक्वेशन को कर लो सोल्व, x प्लस वाई 15 है
माइनस एक्स प्लस वाई 3 है तो ये कट जाएगा, 2y इक्वल टू 18, तो y कितना आ गया 9। अब की बार y 9 आएगा और x कितना आएगा 6। सो नंबर कितना हो जाएगा फिर x प्लस में 10y और x कितना है 6, 10 इंटू वाई यानी कि ये कितना आ जाएगा 96। उल्टा आंसर आएगा, 69 का उल्टा 96 है ना। इस तरह से दो आंसर इस क्वेश्चन के पॉसिबल है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। अब फिर से एक क्वेश्चन देख लो, ए 2 डिजिट नंबर obtained by आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर कैसे आ सकता है, या तो सम ऑफ डिजिट्स को बेटा 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, एंड एडिंग 1, मतलब और 1 बाद में ऐड करो, और मल्टीप्लाइंग कर दो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को 13 से और 2 क्या कर दो ऐड कर दो। तो क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो ओरिजिनल नंबर तो आपको सबको पता है कितना होता है, ओरिजिनल नंबर तो x प्लस में 10y होता है ना। अब ये कहता है कि जो ये ओरिजिनल नंबर है ना, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कहता है जो ओरिजिनल नंबर है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप, सम ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे 8 से, मतलब कि सम ऑफ डिजिट का मतलब x प्लस वाई, इसको 8 से कर दो मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एडिंग 1, और फिर जो आंसर है उसमें 1 क्या कर दो ऐड कर दो। अब इससे एक नई इक्वेशन बनाना, ओरिजिनल नंबर क्या होता है x प्लस में 10y और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 8y प्लस 1, इधर लाके माइनस कर दोगे, x में से 8x गए माइनस 7, 10 में से 8 गए प्लस के 2y इक्वल टू क्या आ गया 1। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए बेटा क्या कहा गया है, फिर कहता है ओरिजिनल नंबर को ऑब्टेन करने का एक और तरीका है, क्या, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स अब चाहे x माइनस वाई ले लो या y माइनस एक्स, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 13, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसमें 2 क्या कर दो ऐड कर दो। बस एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लो, x प्लस 10y इक्वल टू 13x माइनस 13y, एक तरफ कर लो, x में से 13 माइनस करोगे माइनस 12, और ये 13 इधर आके ऐड होएगा तो 23 बन जाएगा, इक्वल टू क्या बच गया 2। सेकंड इक्वेशन आगे बोलो, समझ आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या है सोल्व तो कर ही लोगे आप। फर्स्ट इक्वेशन माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन है माइनस 12x प्लस 23y इक्वल टू 2। इन दोनों को बस ऊपर वाली को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 7 से, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल लेना। बट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो। देखो तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 84, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 12 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकंड को 7 से करो, माइनस 84, और 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा 161, और 7 टू जा 14, तो प्लस माइनस और माइनस, तो ये कितना आ गया अपना, ये तो फ्रैक्शन के अंदर आ गया। ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, यानी ओरिजिनल नंबर आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया 1, तो 8x प्लस 8y, तो ये कितना होगा माइनस 7x और प्लस में 2y इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर डिफरेंस को 13 से मल्टीप्लाई करके और 2 क्या कर दो ऐड, ठीक है, ये भी कर दिया, 13x माइनस 13y माइनस 12x प्लस 23y इक्वल टू क्या आ गया 2, ये प्लस का था है ना। तो इस दोनों इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ 23 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 161, और इसको 12 से करेंगे तो ये कितना आएगा 24, और ये था 1 और ये था अपना 7, ठीक है। तो इसमें तो करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस का आ जाएगा और ये माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती ना, क्योंकि डिजिट है, y और x तो क्या होते हैं डिजिट होते हैं, तो उसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस ऑफ डिजिट हमने x माइनस वाई लिया था ना, इसकी जगह अब मैं क्या करके देख लेता हूँ y माइनस एक्स, क्योंकि x माइनस वाई से तो देखो इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है ना, y की वैल्यू क्या आ रही है फ्रैक्शन में, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट जो हमने x माइनस वाई लिया था अब उससे काम नहीं चल रहा, तो अब क्या ले लो y माइनस एक्स ले लो यहाँ पे, ठीक है, y माइनस एक्स, इससे देखो सोल्व होगा क्या। ऐसे एक तरफ करो, माइनस 13 इधर आके प्लस 13 होएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करके देखता हूँ, माइनस के 7x प्लस 2y इक्वल टू 1 और 14x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आ गया ना। ये 12 नहीं था, सॉरी 2 था, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 12 नहीं है, ये कितना है अपना 2 है, ये 2 है। अब आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि 7 टू जा 14 बन जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन का ट्वाइस करोगे तो बताओ ऐसा हो जाएगा ना, और ये 14x माइनस 3y इक्वल टू 2, ऐड करोगे तो 4 माइनस ये y 4 आ गया, y को 4 पुट कर दो किसमें सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन ये रही 14x
माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 2, तो 14x इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस 2 14, x कितना आ गया 1। देखो इससे सोल्व हो गया ना। सो नंबर कितना आ गया फिर बताओ, नंबर कितना होता था, x प्लस में 10y, x कितना आया 1 और y कितना आया 4, तो नंबर कितना आ जाएगा 41। तो कई बार ऐसा भी होता है कि x प्लस ये अपना x माइनस वाई से आंसर नहीं आ रहा, y माइनस x से आंसर आ गया, 41 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देख लो बच्चों क्या कहता है, ये एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आसान क्वेश्चन है। हाफ मतलब हाफ आप समझते हो 1/2, किसका हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, मतलब कि दो नंबर है, लेट कर लो आप, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, एक ग्रेटर है और एक क्या है नंबर स्मॉलर है। तो ग्रेटर नंबर को आप क्या मान लो, x मान लो, ग्रेटर नंबर को आप क्या मान लो x, और स्मॉलर नंबर को आप क्या मान लो y, ठीक है y मान लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है बताओ, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, किसका हाफ, दोनों डिजिट्स के या दोनों नंबर के डिफरेंस का। डिफरेंस कैसे निकलता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, पॉजिटिव तो ऐसे निकलेगा ना, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे, है ना। इनका हाफ वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। अब ये 1/2 तो उधर आके 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ग्रेटर क्या था x, स्मॉलर क्या था y, और ये 1/2 उधर आके 2 हो जाएगा ना। तो एक इक्वेशन तो बेटा आ गई x और y के अंदर, है ना। अब दूसरी इक्वेशन फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें कहता है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब क्या कहता है ये क्वेश्चन में, ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर का डबल, उन दोनों का सम वो कितना है 13 है। तो ये सम कितना है 13, रख दो वैल्यू, ग्रेटर नंबर कितना है x प्लस 2 इंटू स्मॉलर नंबर कितना है y, ये कितना है 13। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को क्या कर लो, सोल्व कर लो, आसानी से सोल्व कर लेते हैं। देखो सेकंड ये रही, फर्स्ट और लिख दो, फर्स्ट क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ये कट गया, और ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 9, तो y कितना आ गया 3, y की वैल्यू 3 बच्चों पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस 2y, या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस 2y 13 था, और y को क्या पुट कर दो 3, तो x कितना आ जाएगा, आई थिंक 7 आ जाएगा, है ना, x 7 आ गया। फाइंड द नंबर्स, तो ग्रेटर नंबर कितना आ गया बताओ, ग्रेटर नंबर को आपने क्या माना था x माना था ना, और स्मॉलर नंबर को आपने क्या माना था y, और y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, y की वैल्यू आई थी 3। तो ये दोनों इस क्वेश्चन के क्या है अपने आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 5, वही डिजिट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया, बार बार से वही है ना, जिनके सम ऑफ डिजिट्स क्या है बच्चों 5 है, सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस में y, वही 4 लाइनें तो आपको लिखनी है ना, कौन सी, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x, टेंस डिजिट इक्वल टू y, ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y, न्यू नंबर y प्लस 10x, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है डिजिट्स को जब रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने से क्या बनता है हमेशा नया नंबर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, द नंबर मतलब जो नया नंबर है बिकम्स ग्रेटर बाय 9, मतलब वो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से 9 ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, कि डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे इसका मतलब नया नंबर बन जाएगा। वो कहता है वो पुराने वाले नंबर से 9 ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ओल्ड नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी ओरिजिनल नंबर छोटा है, छोटे में 9 प्लस कर दिया। न्यू नंबर कितना होता है हमेशा y प्लस में 10x, ये कितना होता है x प्लस में 10y प्लस में 9, एक तरफ कर लो, 10x में से x गए 9x माइनस 9y, 9 को मैं लेके काट दो तो x माइनस वाई कितना आ गया 1। बताओ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व तो कर ही लोगे आसानी से, ऐड करोगे तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 6, x कितना आ जाएगा 3, y कितना आ जाएगा 2। तो ओरिजिनल नंबर बेटे कितने आ गया, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर x प्लस में 10y, यानी कि 3 प्लस में 10 इंटू 2 23 इस क्वेश्चन का क्या है देखो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इतने इतने क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए डिजिट प्रॉब्लम पे, तो ऐसा ही एक ये क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स कितना है 9, तो यानी x प्लस वाई कितना आ गया 9, फिर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस, मतलब ये इक्वल है किसके ट्वाइस, मतलब 2 गुना द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब कि न्यू नंबर, ये इसका क्या है ट्वाइस है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है x प्लस में 10y, 2 इंटू न्यू नंबर कितना होता है y प्लस में 10x, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x, एक तरफ ले आओ सबको, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू क्या बच गया 0, 9 में से 20 गए माइनस 11,
और ये 88। इसमें से आई थिंक 11 कॉमन लेके काट दो, है ना, माइनस एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 8y, और ये 11 तो उधर आके जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू क्या आ गया 0। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो बताओ, ऐड कर दूं, ताकि ये x और माइनस एक्स आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो फिर x तो कट जाएगा, y प्लस में 8y 9y, और ये 9, y कितना आ गया 1। y अगर बेटा 1 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x 8 आ जाएगा ना, क्योंकि x और y का सम 9 है, y अगर 1 है तो x कितना होगा 8। सो ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर हमेशा ही क्या होता है x प्लस में 10y। x कितना है देख लो 8 प्लस में 10 इंटू वाई, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 18, 18 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा। कर लोगे अब तो नंबर डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:6, दो नंबर का रेशो दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मान ले। लेट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मैं मान लेता हूँ कितना, एक को मान लो 5x, है ना, रेशियो दे रखा है तो एक वेरिएबल लगा दो आगे, x लगा दो y लगा दो। दो नंबर को मैंने 5x और 6x मान लिया। फिर क्या कहता है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है हर एक नंबर में से 8 माइनस कर दो, मतलब 5x में से भी 8 माइनस कर दो और 6x में से भी 8 माइनस कर दो। अब इन नंबर का जो रेशियो हो जाएगा ना, वो 4:5 हो जाएगा। रेशियो का मतलब क्या, अब इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो वो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 4:5 आएगा। समझ गए। अब इसको क्या करो, आप सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको 5x और इसको क्या करो, अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा वन वेरिएबल का। ये मैं मेथड करा रहा हूँ आपको एमसीक्यूज, है ना, एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मेथड काम करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करोगे 24x माइनस 32, तो यहाँ आके माइनस होगा, ये x कितना आ जाएगा 8। x अगर 8 आ गया तो नंबर्स निकालने हैं। पहला नंबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 8 यानी कि 40, और दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 6 इंटू 8 यानी 48। ये दोनों इस क्वेश्चन के क्या आ गए अपने आंसर आ गए। ये तो क्या था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मेथड था। ठीक है, एक मिनट अभी कराता हूँ सेकंड मेथड आपको। इसमें भी बेटा यही कर लो, जैसे 3y और 4y है ना, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो y वाली टर्म तो कट जाएगी। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/x कितना बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16/x ना, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से करोगे तो 6/x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18/x ना, फिर ये दोनों ऐड होंगे तो 16 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 32/x, मतलब x इसके डिनोमिनेटर में रहेगा हर बार। ठीक है, बाद में उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू आ गई 8, x आ गया तो अपने दोनों नंबर आ गए। ठीक है, अब मेथड 2 और एग्जाम मेथड ये है, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है तो आपको इस तरह से सोल्व नहीं करना, जो अब मैं बता रहा हूँ वैसे सोल्व करना है, क्योंकि हम हमारे जो सिलेबस में है ना वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बट ये तो हमने एक वेरिएबल के अंदर बना दी ना इक्वेशन। ठीक है, तो अब दो वेरिएबल में कैसे बनाए, एक नंबर को क्या मान लो आप, लेट फर्स्ट नंबर को आप क्या मान लो x, और सेकंड नंबर को आप क्या मान लो y, है ना, एक को x और एक को y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है दोनों का जो रेशियो है ना वो 5:6 है, मतलब x और y को अगर आपस में डिवाइड करें तो ये कितना है 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5y, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, अगर दोनों नंबर में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब x में से भी 8 माइनस करो और y में से भी 8 माइनस करो, अब इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4:5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 से करो x माइनस 8 की मल्टीप्लाई, 4 से करो y माइनस 8 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 40, और ये कितना हो गया बेटे 4y माइनस के 32। एक तरफ कर लो 5x माइनस 4y, और ये माइनस 32 और ये प्लस 40 हो जाएगा ना, यानी कि 8। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व आप कर ही लोगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या था 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों को क्या कर लो सोल्व कर लो, बताओ कैसे करना चाहिए। ऊपर वाली इक्वेशन को आई थिंक 6 से कर लो, नीचे वाले को 5 से कर लो, है ना, ताकि ये सेम बन जाए। 6 से करोगे तो 6 5 जा 30 माइनस 6 4 जा 24,
और 8 6 जा 48। नीचे वाली इक्वेशन को इसको 5 से करोगे, ये लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया अपना y इक्वल टू 48। तो एक नंबर तो कितना आ गया 48 आ गया। अब y को 48 पुट कर दो किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, देखो 6x माइनस 5 इंटू 48 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा 5 इंटू 48 बाई 6 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 40। तो फर्स्ट नंबर आ गया 48, सेकंड नंबर कितना आ गया 40। तो देखो एक नंबर 40 है, एक नंबर 48 है, वो किसी तरह से कुछ भी मान लो, एक 40 आना है और एक 48। तो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए भी बना दिया मेथड, सब्जेक्टिव के लिए भी। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आपको दो वेरिएबल में बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल वेरिएबल से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये डिजिट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो आप कर ही लोगे है ना। डिजिट प्रॉब्लम वाला अब हम नहीं करेंगे बार बार से, एक तरह के क्वेश्चन है सारे। अब ये क्वेश्चन आ गए फ्रैक्शन के, ये भी मैंने एनसीईआरटी वाले लेक्चर में बहुत क्वेश्चन कराए हैं फ्रैक्शन वाले। एक ही रूल होता है, फ्रैक्शन को आप मान लिया करो, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू, लास्ट में अपने को क्या निकालनी होती है फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन को ये मान लो, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, फ्रैक्शन की वैल्यू 4/5 हो जाएगी कब, इफ 1 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो, ये लो कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दो, तो ये जो फ्रैक्शन बन गई ये कितनी बन गई 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई में एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। 5 इंटू एक्स प्लस 1 और 4 इंटू वाई प्लस 1, सीधा लिख दूँ 5x प्लस 5 और 4y प्लस 4, एक तरफ ले आओ 5x माइनस 4y और 4 ये प्लस 5 इधर आके माइनस, तो एक इक्वेशन तो बन गई, ठीक है। अब मैं इक्वेशन बना के एक बार छोड़ देता हूँ, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अब सेकंड के लिए क्या बोल रखा है, हाउएवर इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, मतलब कि न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी 5 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 से कर दो इसकी, तो 2x माइनस 10, 1 से करोगे तो ऐसा एक तरफ कर लो 2x माइनस वाई, और ये माइनस 10 उधर आके क्या बन जाएगा प्लस 10, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बन गई 5। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट और सेकंड को अपने को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है, सोल्व कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को आई थिंक मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से, क्योंकि ये 4y है ये y है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये लो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को क्या कर लो माइनस कर लो, सेकंड इक्वेशन लिख लो 8x माइनस 4y इक्वल टू 20, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, तो माइनस करना, ये लो ये कट गए, 8 में से 5 गया 3 और ये 21, तो x कितना आ गया 7, x 7 आ गया। तो इसको बेटे फर्स्ट में या सेकंड में क्या कर दो पुट कर दो, सेकंड में कर दो, सेकंड छोटी इक्वेशन है ना ये वाली। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, और x कितना है बताओ 7, तो 14 में से 5 तो इधर आके माइनस हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा फिर बताओ 9 आ जाएगा। सो फ्रैक्शन कितनी आ गई बताओ, फिर फ्रैक्शन कितनी आ गई, फ्रैक्शन को हम क्या मानते हैं हमेशा x/y। x की वैल्यू कितनी आई बोलो, x की वैल्यू आई थी अपनी 7 और y की वैल्यू कितनी आई 9, 7/9 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा।